नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए, जो आज का अपना टॉपिक है वह है ट्रांसफॉर्मर। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक ट्रांसफॉर्मर में शून्य भार धारा आई नोट तथा शून्य भार शक्ति गुणांक कोस फाई नोट है, तब इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। आपके सामने चार कंडीशन है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण भार पर प्राइमरी धारा I1 तथा शून्य भार पर I0 है, तब इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने हमारा पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज़रूर देखें पहला पार्ट। चलिए, ट्रांसफॉर्मर में शून्य भार धारा I0 की प्रकृति कैसी होती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी वोल्टेज से अग्रगामी अर्थात लीडिंग रहने की होती है। ऑप्शन बी, शुद्ध प्रतिघाती होती है। ऑप्शन सी, प्रतिघाती होती है। ऑप्शन डी, शुद्ध प्रतिरोधी होती है। तो बताएं, ट्रांसफॉर्मर में शून्य भार धारा I0 की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिघाती टाइप की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर एक किस प्रकार की मशीन है। ऑप्शन नंबर ए, गतिज अर्थात डायनामिक मशीन है। ऑप्शन बी, प्रवर्धक अर्थात एम्पलीफायर है। ऑप्शन सी, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है। ऑप्शन डी, रोटर कन्वर्टर है। तो बताएं, ट्रांसफॉर्मर एक क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की भांति प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी, प्रत्यावर्तक की भांति प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, दृष्टकारी की भांति प्रयोग किया जा सकता है। और ऑप्शन डी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की भांति प्रयोग किया जा सकता है। तो बताएं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को अपन क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की भांति प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आज का। ट्रांसफॉर्मर क्रोड पट्टलित अर्थात लेमिनेटेड करने का उद्देश्य क्या है। ट्रांसफॉर्मर क्रोड को लेमिनेटेड अर्थात पट्टलित करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति में परिवर्तन को कम करना। ऑप्शन बी, अधिक वोल्टता उत्पन्न करना। ऑप्शन सी, लोहे हानियाँ कम करना। और ऑप्शन डी, ताम्र हानियाँ कम करना। तो ट्रांसफॉर्मर को लेमिनेटेड करने का उद्देश्य कौन सी हानि कम करना होता है? तो वो होता है हमारा उद्देश्य क्या? लोहे हानियाँ कम करने का। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन होता है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन होता है। ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक। ऑप्शन बी, विद्युतीय। ऑप्शन सी, चुंबकीय। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर क्रोड का पदार्थ क्या होता है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर की जो क्रोड होती है वह किस पदार्थ से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ऑप्शन सी, कोबाल्ट। ऑप्शन डी, सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताएं।
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफॉर्मर रॉड किससे बनी होती है? सिलिकॉन स्टील से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, एक ट्रांसफॉर्मर में I2/I1 इस प्रकार है, ये संबंध दिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्या होता है? K = I2/I1 = V1/V2। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? V1/V2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मर की सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं, ट्रांसफॉर्मर की सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए अन्योन्य प्रेरण, ऑप्शन बी स्व प्रेरण, ऑप्शन सी ओम के नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के नियम पर। तो ये सबको पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर की सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ट्रांसफॉर्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है। ट्रांसफॉर्मर की जिस वाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन बी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन डी कोर वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को अपन किसके साथ जोड़ते हैं? इनपुट के साथ, और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड के साथ। इसने पूछा क्या है, इनपुट के साथ कौन सी वाइंडिंग जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है? बताएं, ट्रांसफॉर्मर कौन सी सप्लाई पे काम करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी दिष्ट धारा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक ट्रांसफॉर्मर है, अगर उसको कौन सी सप्लाई पे काम करता है? वह काम करता है प्रत्यावर्ती धारा पर। अगर अपन उसको डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ट्रांसफॉर्मर की अगर प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जाती है तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर जल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देखिए। उसमें भी अपन ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे ट्रांसफॉर्मर से संबंधित। हमारी गारंटी है इस पूरी सीरीज़ में, जो ट्रांसफॉर्मर की सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रही है या आगे आने वाले जो वीडियो हैं उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर टॉपिक से सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे। इस सीरीज़ के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी है हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक सिंगल फेज 6 kV प्रति 0.25 kV 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम फ्लक्स फाई एम का मान 6.6 × 10⁻⁻² वेबर है। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में टर्न संख्या नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? बताएं, प्राइमरी में टर्न्स की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 240, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 6000। बताएं, इस कंडीशन में प्राइमरी में टर्न्स की संख्या क्या होगी? बताएं, वोल्टेज का रेशियो दिया है, फ्लक्स दिया है, ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी दिया है, तो जल्दी से कैलकुलेट करें और इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 450। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट ज़रूर करके बताना। ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता की आवृत्ति मूल आवृत्ति ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की आवृत्ति मूल आवृत्ति की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए के तुल्य होती है, ऑप्शन बी नगण्य, ऑप्शन सी आधी होती है, ऑप्शन डी 2 गुनी हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक से प्राप्त वोल्टता की आवृत्ति मूल आवृत्ति की क्या होती है? तुल्य होती है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज की आवृत्ति चेंज नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक 100 केवीए 50 हर्ट्ज 10 किलो वोल्ट पर 200 वोल्ट एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की पूर्ण भार पर प्राथमिक धारा होगी। एक 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज स्टेप डाउन टाइप का, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो पूर्ण भार पर प्राथमिक धारा क्या होगी, अर्थात फुल लोड करंट क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 250 एम्पियर, ऑप्शन बी 150 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर और ऑप्शन डी 500 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर कैलकुलेट करने के बाद क्या निकल के आएगा, 500 एम्पियर। सॉल्यूशन आपको पता है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मिल जाएंगे, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में इनमें से क्या होता है बताएं। निम्न प्रतिघात एवं उच्च प्रतिरोध होता है। ऑप्शन बी उच्च प्रतिघात तथा निम्न प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध होता है। और ऑप्शन डी उच्च प्रतिघात तथा उच्च प्रतिरोध होता है। बताएं एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। जो आदर्श ट्रांसफॉर्मर अर्थात आइडियल जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या होता है, उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आया निकल के, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी धारा शून्य है। एक ट्रांसफॉर्मर है उसकी सेकेंडरी करंट 0 है, इसका अर्थ है बताएं। ऑप्शन नंबर ए लोहे हानियाँ तांबर हानियों के बराबर है। ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मर पर कोई भार नहीं है। ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कुंडली लघुपतित है। ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मर पर पूर्ण भार संयोजित है। बताएं ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी धारा शून्य है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर में कोई लोड नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है लेकिन इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। और सी में क्या दिया है, लघुपतित होने पे शॉर्ट सर्किट पे तो करंट हाई होता है और पूर्ण भार संयोजित है तो भी उस पर कोई ना कोई धारा जरूर आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर में लोहे कोर का कार्य है। बताएं जो ट्रांसफॉर्मर में जो लोहे कोर यूज करते हैं उसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबर हानियों को कम करना। ऑप्शन बी प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलेक्टेंस का पथ उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी प्राइमरी एवं सेकेंडरी धाराओं के लिए निम्न प्रतिरोधी पथ उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी कुंडलियों से ग्रथित फ्लक्स का घनत्व बढ़ाना। तो ट्रांसफॉर्मर में लोहे क्रोड का कार्य क्या होगा, प्रेरित फ्लक्स के लिए रिलेक्टेंस अर्थात निम्न रिलेक्टेंस का पथ उपलब्ध कराना ट्रांसफॉर्मर में लोहे कोर का कार्य होता है मुख्य। तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह टेस्ट सीरीज़ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कलीय ट्रांसफॉर्मर अर्थात सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में N1/N2 इक्वल अर्थात नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दिया है। तो इस प्रकार तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तथा कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज एवं फ्लक्स घनत्व 1.18 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेशियो बताएं। ट्रांसफॉर्मर में टर्न्स रेशियो दिया है 743/26। पूछा क्या है अपने को, ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज का रेशियो पूछा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। टर्न्स
प्राइमरी में ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी में वोल्टेज क्या होंगे, ज़्यादा, और सेकेंडरी में कम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं हो सकता, बिना सॉल्यूशन किए आप पता कर सकते हो। बचे ये 3 ऑप्शन जो तीनों में डाउन हो रहा है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन करने पे क्या राइट आंसर आया, तो इसका राइट आंसर क्या आया, 6600 अपॉन 230। हाँ, कुछ लोगों ने सही कमेंट किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। एक 50 केवीए क्षमता के ट्रांसफॉर्मर में V1 का मान अपने को दिया है 250, K का मान दिया है 10। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी पूर्ण भार फुल लोड धारा का मान ज्ञात करें। तो बताएं, एक 50 केवी क्षमता का ट्रांसफॉर्मर है जिसमें प्राइमरी वोल्टेज 250 वोल्ट है, कांस्टेंट का मान 10 दिया है। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में फुल लोड धारा का मान जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी में फुल लोड धारा कितनी आएगी, जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करके कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 20 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी दक्षता क्या होती है, सबको पता है ट्रांसफॉर्मर एक हाई एफिशिएंट मशीन है, अर्थात ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बहुत हाई होती है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिया है 70 से 78%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 50 से 80% और ऑप्शन डी 90 से 98%। तो ट्रांसफॉर्मर हाई एफिशिएंट मशीन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी निकल के आती है, 90 से 98% के लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनी होती है, बताएं। जो ट्रांसफॉर्मर क्रोड होती है वह किससे बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए लोहे, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन स्टील और ऑप्शन डी चुंबक की। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड किससे बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें इनपुट वोल्टेज को वो घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है। तो इस टाइप का ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाएगा, जिसमें इनपुट वोल्टेज अपन ने माना कि 100 वोल्ट दिया और आउटपुट में अपने को वह 10 वोल्ट दे रहा है, तो वह क्या कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। स्टेप डाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचायक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ट्रांसफॉर्मर का भाग नहीं है, बताएं। इनमें से ट्रांसफॉर्मर का भाग कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ब्रीदर तो होता है ट्रांसफॉर्मर का भाग। ऑप्शन बी कंजर्वेटर भी होता है। ऑप्शन सी आर्मेचर नहीं होता ट्रांसफॉर्मर में, है ना। ऑप्शन डी क्रोड भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है निकल के, ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफॉर्मर का भाग कौन सा नहीं है, आर्मेचर किस में होता है, डीसी मशीन्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र बताएं। ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इनपुट बट्टा आउटपुट इंटू 100, ऑप्शन बी आउटपुट बट्टा इनपुट इंटू 100, ऑप्शन सी आउटपुट अपॉन इनपुट प्लस 100, ऑप्शन डी इनपुट अपॉन आउटपुट इंटू 70। तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा निकल के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज, जहां आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज जो है स्टडी अड्डा टेक्निकल स्टडीज़, उसको लाइक ज़रूर करें। और यह वीडियो अगर आप फेसबुक की बजाय यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पे रोज़ाना सुबह 10:15 पर इस तरह के पर्सन डिस्कस किए जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस टेस्ट सीरीज के अगले भाग में जल्द ही। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज के पिछले भागों का टेस्ट नहीं दिया या क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके हमारे क्वेश्चन ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।